लिंक आपको शेयर कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी डाउट आपके हैं या आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आप हमसे शेयर करके उसका समाधान जान सकते हैं। वो प्रॉब्लम आपके घर में क्यों घट रही है, वो रीज़न भी जान सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है अपना क्वेश्चन को, और डायरेक्टली हमसे जुड़ भी सकते हैं आप। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं और फेस टू फेस आप हमसे कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है आपको, ये चार्जेबल नहीं है। लेकिन सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। वास्तु से जुड़े जितने भी सवाल हैं, वास्तु से जुड़े जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन। कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। आजकल क्या है, पुराने समय से भी हमेशा से जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घटित होती हैं वो डायरेक्टली वास्तु से जुड़ी होती हैं। बहुत सारे लोग वास्तु को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मानना या ना मानना वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे तो सत्यता चेंज नहीं हो जाएगी, सत्यता तो वही रहेगी। चीज़ें अफेक्ट करती हैं, चीज़ें प्रभाव डालती हैं, एनर्जी प्रभाव डालती है, चाहे आप माने चाहे आप नहीं माने, है ना। तो चीज़ों को एक्सेप्ट जब पता चल जाता है तो चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं। कुल मिला के जो एनर्जी है, सब एनर्जी का खेल है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ है वो पंच तत्वों से मिलकर के बनी है। पंच तत्व यानी कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और पूरी सृष्टि का इन्हीं पंच तत्वों से, पंचभूतों से निर्माण हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्लॉट या कि कोई भी प्लॉट हो, कोई भी घर हो, चाहे वो कितना भी छोटा है या कितना भी बड़ा है, सब में एक वास्तु पुरुष, हर घर में एक वास्तु पुरुष रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो ऊर्जाएं काम करती हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से जो दिशाएं हैं, उन दिशाओं का प्लेसमेंट उसी के हिसाब से हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ईशान कोण, तो ईशान कोण क्या है, वास्तु पुरुष का सिर होता है, यानी वास्तु पुरुष का हेड होता है। और वैसे गुरु बृहस्पति का स्थान होता है ग्रहों में। और इसी तरीके से जो जल तत्व है हमारा, जल तत्व, फिर वायु तत्व, उसके बाद अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, इस तरीके से जो ये पंच तत्व हैं, ये इन्होंने एक दूसरे को क्रिएट किया है। जैसे जल तत्व से जो क्रिएशन हुआ है वो हुआ है वायु तत्व का, वायु तत्व, और वायु तत्व से क्रिएशन हुआ है अग्नि तत्व का, और अग्नि से क्रिएशन हुआ है किसका, पृथ्वी तत्व का, और पृथ्वी से आकाश तत्व का। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो जल तत्व है, तो जल तत्व हमारा वो नॉर्थ वेस्ट से शुरू हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट तक चलता है। सेशन को आप शेयर कर दीजिए, और हमसे लाइव क्वेश्चंस, अपने लाइव प्रश्नों को जानने के लिए आप जो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो जो जल तत्व है, वो जल तत्व हमारा नॉर्थ वेस्ट से शुरू हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट तक चलता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया उस जगह पर जो नॉर्थ है वो खत्म हो रहा है, और वहाँ से ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो वहाँ से शुरुआत हो रही है। ठीक है,
तो इसमें कौन कौन से जोन आ गए, इसमें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ गया, इसमें नॉर्थ आ गया, है ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और फिर नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में कुछ हिस्सा यानी कि 40% हिस्सा पृथ्वी तत्व का भी होता है और 60% इसमें जल तत्व होता है। इसके बाद में हमारे जो है वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट की शुरुआत होती है, और एयर एलिमेंट हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होकर के, और ये हमारा चलता है ईस्ट साउथ ईस्ट तक। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं और डायरेक्टली हमसे कॉल के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं, आप दिया गया है कमेंट बॉक्स में। तो इस तरीके से जो एयर एलिमेंट है, वो एयर एलिमेंट की ये दिशाएं होती हैं जिसमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये 3 डायरेक्शन हमारी वायु तत्व में आती हैं, एयर एलिमेंट में आती हैं। और उसके बाद में हमारा अग्नि क्षेत्र शुरू हो जाता है, और अग्नि क्षेत्र आपको पता है साउथ ईस्ट से शुरू होता है। साउथ ईस्ट का मतलब है कि साउथ और ईस्ट का वो कोना जहाँ पे ईस्ट खत्म हो रहा है और किसकी शुरुआत हो रही है, साउथ की शुरुआत हो रही है, साउथ की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एक ऐसी जगह है जिस जगह पे अग्नि सबसे तेज होती है। प्रॉपर अग्नि का जो क्षेत्र होता है वो होता है साउथ ईस्ट, यानी 135 डिग्री। 135 डिग्री साउथ ईस्ट होता है। फिर उसके बाद में साउथ 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 ईस्ट और साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक अग्नि का क्षेत्र होता है। ठीक है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर दीजिए। फिर उसके बाद में जो क्षेत्र आता है यानी साउथ, साउथ के बाद में हमारा आता है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ये जो 2 डायरेक्शन होती हैं, ये 2 डायरेक्शन होती हैं हमारे पृथ्वी तत्व की। ठीक है, पृथ्वी तत्व की होती हैं। और उसके बाद में हमारा स्पेस एलिमेंट यानी कि आकाश तत्व आता है, और वो वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर के हमारा नॉर्थ वेस्ट तक चलता है, जिसमें वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक भेजा गया है जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। वास्तु से जुड़े जितने भी डाउट आपके मन में हैं, या जो भी प्रॉब्लम आप घर में फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स आप हमसे शेयर करके उसका रीजन समझ सकते हैं कि वो आपके जीवन में क्यों घट रही है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ऐसे ही नहीं आती, है ना कुछ उसके रीजन रहते हैं जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है। कमेंट में आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, सेशन को शेयर कर दीजिए। क्योंकि यूट्यूब पे शायद ही ऐसा, मेरे हिसाब से ऐसा कोई सेशन हुआ है जिसमें आप लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। लिंक आपको भेज दिया गया है।
लिंक आपको अगेन भेज दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। वास्तु से जुड़े जितने भी आपके क्वेरी है या जो भी प्रॉब्लम आप अपने घर में फेस कर रहे हैं, उन सब का रीज़न जानने के लिए, उन सब का सॉल्यूशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भेज दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं लाइव। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। ये जो सेशन है, यानी लाइव सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये लाइव सेशन हफ्ते में ज़्यादा, मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 3 दिन कम से कम ये लाइव सेशन रहे, जिससे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को जान सकें। उसके लिए आपको ये जो सेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, जिससे जो नीडी पर्सन है उसकी हेल्प हो सके। क्योंकि आज के ज़माने में लोगों के पास, बहुत सारे लोग जो हैं जो समस्या फेस कर रहे हैं, वो उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जो चार्ज होता है वास्तु का, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसके चलते वो लोग एक वास्तु शास्त्री को अब नहीं बुला पाते हैं, और जिसके चलते वो प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते हैं, प्रॉब्लम्स को झेलते रहते हैं। लेकिन इस सेशन के ज़रिए उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि वो हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। हमसे लाइव जुड़ने के लिए क्या करना होगा, तो कमेंट बॉक्स में जो आपको एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, और अपने क्वेश्चन आप कमेंट में भी भेज सकते हैं। आप कमेंट में अपने क्वेश्चन भेजिए, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन 10 मिनट और रहने वाला है, यानी कि 10 मिनट हम और लाइव रहेंगे। आजकल वास्तु में यूट्यूब पे बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ करने के लिए कह रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है कि किसी एक ने कमेंट किया, और उस कमेंट पे उस चैनल यानी ऑथेंटिकेट चैनल ने रिप्लाई नहीं किया, और होता क्या है कि कुछ और लोग उस पर रिप्लाई कर देते हैं, तो उनको लगता है कि ये जो रिप्लाई गया है वो रिप्लाई गया है चैनल के माध्यम से, और वो फिर उस हिसाब से अपने उसमें चेंजेस कर लेते हैं। और आपको पता है कि विदाउट प्लान देखे, यानी विदाउट आपके घर का लेआउट देखे, अगर कोई सॉल्यूशन उसमें बता रहा है और आप कर रहे हैं, तो वो बहुत ही पॉइजनस होता है, जिसके चलते लोग काफ़ी नुकसान उठाते हैं, और फिर ये भी बोलते हैं कि इससे ऐसा नहीं होता है। किसी भी प्रॉब्लम्स का प्रॉपर समाधान करने के लिए उस प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से जानना होता है, क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम डायग्नोस जाती है, उसके बाद उसकी रेमेडी की जाती है। अगर हम प्रॉब्लम को जाने बगैर रेमेडी करेंगे, तो ये बिल्कुल झूला छाप डॉक्टर की तरह हो जाएगा। फटाफट से सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे
लोग हमसे जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान पा सकें। वास्तु से जुड़े वास्तु से जुड़े सवालों के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। ये सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, कोई चार्ज इसके लिए नहीं रखा गया है, बिल्कुल फ्री है। जो भी डाउट या जो भी क्वेश्चंस आपके मन में है या आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है और आपको पता नहीं है कि वो प्रॉब्लम आपके घर में क्यों है, किस वजह से है ना। प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं, आपके पैसे से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं कि पैसा नहीं आ रहा है या फिर पैसा आ रहा है टिक नहीं रहा है, या इसके अलावा अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है तो अपॉर्चुनिटी का वो मिल नहीं पा रही है ढंग से, है ना। काम आ रहा है उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यू आप फेस कर रहे हैं, है ना। वो आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी हो सकता है ना। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो सकती है जो रिपोर्ट्स में भी नहीं आ रही है कई बार, है ना। आप इलाज करा करा कर परेशान हो चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं वास्तु से संबंधित होता है। जब वास्तु बिगड़ता है तो वो अनवांटेड हेल्थ इश्यूज देता है, फाइनेंशियल इश्यूज देता है ना। पर्टिकुलर जोन से संबंधित प्रॉब्लम वो आपको देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा फैमिली मेम्बर, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो सब डिस्टर्ब रहेंगे, है ना। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोग फेस करते हैं जब वास्तु दोष घर में उत्पन्न होता है। वास्तु दोष कैसे उत्पन्न होता है कि कई बार हम जाने अनजाने में जब घर का निर्माण करते हैं तो हम क्या करते हैं, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, है ना, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे बना देते हैं, जहाँ पे बोरिंग नहीं होनी चाहिए वहाँ पे बोरिंग कर देते हैं, है ना। जहाँ पे जो है बेडरूम हमको नहीं बनाना है वहाँ पे बेडरूम बना देते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, है ना। कई बार काफ़ी बड़ी डिजीज़ हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसके चलते हम डॉक्टर्स के पास घूमते रहते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो हमें नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? वास्तु आपका सही नहीं होगा घर का, तो समाधान कहाँ से मिलेगा? क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके घर से जुड़ी हुई है वो केवल दवाइयों से ठीक नहीं होगी। दवाइयों से आप टेम्परेरी किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन तो वास्तु को ठीक करने के बाद ही होगा। और वास्तु कब ठीक होगा? जब आप अपने घर में जो प्रॉब्लम जहाँ से स्टार्ट हुई है वो प्रॉब्लम वहीं से ख़त्म होती है ना। तो वो दोष, जो वास्तु दोष आपके घर में क्रिएट हो चुका है, वो दोष आपको दूर करना है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे जो दवाई नहीं लग रही थी वो दवाई अचानक से लगना शुरू हो जाती है और पेशेंट जो है ठीक भी होने लग जाता है। क्योंकि अच्छा, वास्तु अपना इम्पैक्ट छोड़ने में, मान लीजिए न्यूट्रल, कोई भी चीज़ न्यूट्रल होने में लगभग 3 महीने के करीब इसमें समय लग जाता है। 3 महीने में इसमें मैक्सिमम बता रहा हूँ, 3 महीने के अंदर अंदर 100% जो है वास्तु में जो आपने चेंजेस किया है, जो आपने रेमेडी की है, जो सॉल्यूशन आपने किया है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ही जब कोई वास्तु दोष घर में आता है या आप किसी वास्तु दोष वाले घर में पहुंच जाते हैं, किसी रेंटेड घर में पहुंच जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे भी आपको पहुँचते ही आपको जो है वास्तु दोष आपको इम्पैक्ट करने लग जाएगा। आपके जीवन में उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। ठीक है, तो वास्तु के माध्यम से हम
इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। जैसे अपॉर्चुनिटी का ना आना, है ना, पैसे का आना, या फिर आने के बाद में खर्चे ज़्यादा होना, अनवांटेड एक्सपेंसेस होना, है ना। या फिर कई बार कई तरीके की डिजीज़ के अलावा देखिए एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़, जितनी भी ये घटनाएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे वास्तु से जुड़ी हुई होती हैं। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दिया गया है, लिंक पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। संतोष चंडेल। देखिए, आप पूछ रहे हैं कि प्लॉट जो है नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में रोड होना कैसा होता है। तो साउथ वेस्ट की हम बात करें तो साउथ वेस्ट में रोड होना, ऐसी प्लॉट, अगर कोई भी प्लॉट जिसके जो साउथ वेस्ट कॉर्नर पे आ रही है, तो वो बहुत ही बेकार प्लॉट मानी जाती है, शापित प्लॉट मानी जाती है एक तरीके से। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो कभी भी नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कितनी भी सस्ती क्यों नहीं मिल रही हो। ऐसी प्लॉट कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर वाली जो प्लॉट होती है, आप उसकी रेमेडी करते रह जाएंगे, लेकिन रेमेडी कितना करेंगे, है ना। कोई भी अगर बीमार व्यक्ति है, बीमार अगर वास्तु पुरुष आपने ले लिया तो कितनी रेमेडी करेंगे, उसको दवाई ही खिलाते रहेंगे जीवन भर। ठीक है। और रही बात अब नॉर्थ वेस्ट की, अब बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट की जो प्लॉट है वो एक मतलब फिर भी आप ले सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट की प्लॉट में उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम साउथ वेस्ट वाली जो प्लॉट है वो तो आपको भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। ये प्लॉट आप नया परचेज करने वाले हैं या फिर आपका जो है कंस्ट्रक्टेड प्लॉट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो नया है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर वाला प्लॉट बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, चाहे वो कितना भी सस्ता क्यों ना मिल रहा हो। क्योंकि हमने अनगिनत केसेस देखे हैं जिसमें साउथ वेस्ट कॉर्नर की प्लॉट, चाहे बना हुआ हो, है ना, या फिर आपका जिसमें आप रह रहे हैं वो है, या फिर आप नया लेने वाले हैं, तो वो बिल्कुल अवॉइड करिए उस चीज़ को। नॉर्थ वेस्ट वाला आप ले सकते हैं, जिसमें आपको ये देखना है कि जो डोर है वो कौन से पद में आ रहा है ना। वेस्ट का अगर कोई पद आपको मिल रहा है, तीसरा चौथा पद अगर आपको मिल रहा है, या फिर नॉर्थ का अगर तीसरा चौथा पद आपको वहाँ पे मिल रहा है, तो वो बेस्ट है, वहाँ पे दरवाजा करिए और बेहतरीन प्लॉट रहेगी। लेकिन साउथ वेस्ट वाली जो प्लॉट है वो अवॉइड करनी है आपको। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अपने सवालों को पूछने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे लाइव जुड़ने के लिए जो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। अगर ये सेशन ठीक रहा तो उसके बाद में हम कोशिश करेंगे। अच्छा, दोनों तरफ रोड है, तो दोनों तरफ रोड यानी कि साउथ और वेस्ट, यही साउथ और वेस्ट वाला ही रोड होगा ना। आप हमसे लाइव जुड़िए, कॉन्टैक्ट इसमें जो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करके। दोनों तरफ जो रोड है, अगर दोनों तरफ जो रोड, अगर एक साइड में आपका वेस्ट है एक कॉर्नर पे, है ना, और एक पे साउथ अगर आ रहा है ना, इस तरीके से आ रहा है जैसे इधर साउथ है और एक साइड में आपका वेस्ट आ रहा है, तो वो वाला कॉर्नर वाला प्लॉट आपको नहीं लेना है भूल कर भी, है ना। यानी कि दो रोड हैं और एक साइड में आपका साउथ है और एक साइड में वेस्ट है, तो इस तरीके का प्लॉट नहीं लेना है। अगर इस तरीके का प्लॉट कहीं मिल रहा है, चाहे वो सस्ता सस्ता ही क्यों नहीं मिल रहा हो, नहीं लेना है। हाँ, विदिशा प्लॉट, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी और जो डायरेक्शन है,
उस हिसाब से ले सकते हैं। विदिशा प्लॉट जितनी भी है, बाकी तो अगर आप प्लॉट ले रहे हैं, बस साउथ वेस्ट वाला ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और वैसे जो विदिशा प्लॉट है उसका तो सॉल्यूशन हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। जब आप निर्माण करेंगे तो उसकी जो एक्स्ट्रा जो डायरेक्शंस, लंबाई चौड़ाई, जहाँ पे मान लीजिए कोई लंबाई ज़्यादा निकल रही है, चौड़ाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको हम उसकी जो कनेक्शंस हैं वो उसको ख़त्म कर देते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को अलग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका जो चौकोर प्लॉट बचता है उस पर निर्माण करते हैं, है ना। विदिशा प्लॉट का तो हो जाता है सॉल्यूशन, लेकिन साउथ वेस्ट कॉर्नर वाला प्लॉट का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी समस्या को जान सकें। जी वेलकम। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और हमसे लाइव जुड़ने के लिए, लाइव बात करने के लिए आपको जो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके अपने सॉल्यूशंस को जान सकते हैं। ये सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, और अगर इसकी ज़रूरत हमें लगती है तो इस तरीके का जो सेशन है वो हम आगे भी रखेंगे। लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन के बारे में पता चल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सवाल को जानना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का उत्तर जानना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा है नहीं जो उनके सवालों का उत्तर दे सके। क्योंकि कमेंट बॉक्स में, है ना, रील्स में वो लोग कमेंट करते हैं, लेकिन सबके कमेंट का आंसर देना वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी के लिए भी। इसलिए आप जो है अपने क्वेश्चन, जिन लोगों को भी पूछना है वो आप नोट करके रख लीजिए। उसके बाद में जब भी अब लाइव सेशन हमारा रहेगा उसके बाद में हम शेड्यूल जारी कर देंगे, और उस शेड्यूल पे, उस टाइम पे, है ना, आप उस पर्टिकुलर टाइम पे हम पे हमसे कनेक्ट होकर अपने जो है सवाल के जवाब पा सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें।